बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये एलसीडी आई है। ये जो है गैगामैक्स कंपनी की है, यानी चाइना की है। और इसका मॉडल जो है वो है SGA42LC। तो इसमें जो मसला था वो था कि इसका जब इसे ऑन करते थे तो ये ऑन होके ऑफ़ हो जाती थी। तो इसका जो प्रॉब्लम है मैंने वो क्रिएट किया है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो ये इसका प्रोसेसर है, ये रैम भी इसमें लगी हुई है, ये दूसरे आईसी भी है, प्रोग्रामर भी लगा हुआ है। तो इसमें जो मसला था वो नीला पैटर्न आता था, डिस्प्ले आके गायब हो जाती थी। तो इसका मैंने फॉल्ट क्लियर किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, पूरी इसकी डिटेल बताता हूँ कि इससे ये पूरी बॉडी है, इसके तकरीबन 10-15 पेज हैं, खोले हैं, बैक इसकी साइड पे लगा दी है। तो इसका जो मैंने फॉल्ट निकाला है वो इसकी सप्लाई सेक्शन में फॉल्ट था। ये जो चापर थे, ये ऑन होने के बाद ट्रिप हो जाती थी। और इन्हें ऑन करने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये 2 लीड का ग्रिप लगा हुआ है। ये होते हैं यहाँ पे वोल्टेज, जो यहाँ से जो है ना 5 वोल्ट जाते हैं। ये सिस्टम इसे ऑन करता है तो यहाँ 5 वोल्ट आते हैं, जिससे इसकी ये रेगुलेशन जो है ये ऑन होती है। ये इसका ड्राइवर ऑन होता है, जिससे ये आउटपुट ऑन होते हैं, जिससे ये आगे वाले जो रॉड हैं वो जलते हैं। रॉड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रॉड हैं, आप देख रहे हैं, ये उसके अंदर लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये रॉड हैं। तो थोड़ी देर के लिए जलते थे, एक यानी 2-3 सेकंड, उसके बाद ऑफ हो जाते। तो मैं अब मूवी शुरू करने से आगे जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोस्तों ने मेरे चैनल मोहम्मद शबीर अंजम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका शुक्रिया, थैंक्स। और जो नए आने वाले दोस्त हैं जो मेरी इस मूवी को देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए करें, ताकि आने वाली जो भी मैं मूवी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन यानी आपको इतला उसकी मिल जाए। तो शुरू करते हैं मूवी। तो इसमें जो मसला था वो इसकी पावर सप्लाई में था, जो मैंने इसका फाइनली क्लियर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कभी मसला आए तो आप डायरेक्टली पहले सप्लाई चेक किया करें। इसमें एक ये छोटा कैपेसिटर है, ये इसका ड्राइवर का है, जो इसे यहाँ पे वोल्ट करता है, ये भी ख़राब था, ये मैंने चेंज किया है। ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये भी बैक से फूल गया था। ये इधर इसके दोनों के ऑसिलेशन में ये एक फ़िल्टर का काम करता है। तो और ख़राब क्या था, ये कैपेसिटर थे ख़राब। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर, ये आप कैपेसिटर देख रहे हैं। ये दोनों कैपेसिटर जो थे इसके दोनों ख़राब थे, और इनकी जगह मैंने ये 2 कैपेसिटर और लगा दिए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर की वैल्यू जो है ना, ये जो पहले लगा हुआ था कैपेसिटर, ये वाला ये लगा हुआ था तकरीबन 100 UF है, और 450 वोल्ट में है, 450 वोल्ट में है ये। तो अभी इसका जो मसला है वो मैंने क्लियर कर दिया। ये कैपेसिटर एक यानी टाइमिंग है 5-10 साल के बाद ये जो है ना वीक होकर ख़राब हो जाते हैं, कंडेंसर वगैरह ख़राब हो जाता है। तो ये इसका फॉल्ट था, जो मैंने ये दोनों ये चेंज किए हैं, और आगे इसकी सप्लाई स्टेबल हो गई है। यहाँ पे 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो थे वो भी ओके हो गए हैं। बाकी इसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि अभी इसमें वो जो फॉल्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया है, इसका ये फॉल्ट था। और इसमें ये एक रेड एलईडी होती है, ये जब ऑन ऑफ होती रहती है तो इसकी समझ लो आप, सबसे बड़ी निशानी है कि अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका ये दोनों कैपेसिटर, कहीं किसी में एक लगा होता है और किसी में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये कैपेसिटर आपको चेक कर लें, तसल्ली कर लें, इसको चेंज कर दिया करें, सबसे बेहतर है। तो ये अगर ब्रेकिंग नहीं करती तो ये ठीक है, ये ब्रेक करके ऑन ऑफ होती है तो इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा सप्लाई ऑन हो गई है, फिर स्टैंड बाई पे चली गई है सप्लाई, सिस्टम इसका आगे ऑन है। और आगे ये यहाँ पे जो है ना, ये नीचे टिकन लगो। बाकी एलसीडी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, बिल्कुल ओके थी। सिर्फ इनके कैपेसिटर जो थे ये एक टाइमिंग के लिए ये ख़त्म हो गई। ये डबल कैपेसिटर लगा हुआ है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। ठंडा दोनों के ठंडे एक साथ हैं, दोनों के गर्म एक साथ लगे हुए हैं।
यानी जब भी आप एक्सचेंज करें तो दोनों ठंडे और दोनों गर्म साथ इसको लगा दिया करें। हाँ जी, ये 2 कैपेसिटर लगाने का मकसद है कि क्योंकि सप्लाई उनको ज़्यादा एम्पेयर चाहिए थे, क्योंकि इस सिस्टम को भी आगे चलाना था और इस आगे जो प्रोसेसर है ये स्टेज है इसको भी चलाना था, ताकि पीछे से सप्लाई का प्रेशर जो है वो कम ना हो, एम्पेयर का प्रेशर कम ना हो, ताकि इसको भी दिया जाए। क्योंकि ये चापर लगे हुए हैं आजकल, तो LED आ गई है ना, उसमें मसला नहीं है, वो तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पूरा छोटा बोर्ड लगा दिया। तो मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ मोबाइल लगा देता हूँ एक दफ़ा। ये ये इसकी रेड LED जल रही है और अभी मैं इसकी ये पावर स्टैंड बाई से ओके करूँगा। अभी नीली LED जल गई है और अभी इसका जो मसला था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो डिस्प्ले इंशाल्लाह अभी ये नीला पैटर्न अभी आ गया, ठीक हो गया। ये था इसका मसला कैपेसिटर का, जो मैंने आपसे शेयर किया है। कभी मसला ऐसी LCD या कोई भी LCD आती है जिसमें सप्लाई का मसला, आपको सप्लाई सबसे पहले चेक करनी है, फिर आगे आपने चलना है। सप्लाई आपकी ओके है तो फिर इंशाल्लाह आगे जो मसला होगा प्रोग्रामर का, सिस्टम का जो भी होगा, वो आप उसको हल कर सकते हैं कोई नहीं। बाकी मेरी मूवी जो है, जो भी मैं बनाता हूँ, आप उसको शुरू से आखिर तक देखा करें, ताकि उसमें कोई बात रह ना जाए, आपकी समझ में ना आए। अगर आप टेक्नीशियन हैं, देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि भाई कोई कहीं जगह कोई चीज़ रह ना जाए, फिर आप कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आई। तो इसलिए जब कभी ऐसा मसला है, ये पुरानी सप्लाई जितनी होती हैं इनमें यही फॉल्ट आता है। अभी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर है, डिस्प्ले आ गई है। तो क्योंकि ये सप्लाई इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही कैपेसिटरों का मसला था, और एक छोटा रेगुलेशन कैपेसिटर होता है ये ख़राब था। वो हमारे पास तो मीटर नहीं है, जब कभी ऐसा मसला आए तो वो कैपेसिटर हर हाल में आप चेंज कर दिया करें तो बेहतर है। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।